जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि जीवन भर दान पुण्य और धर्म करने के बाद भी एक ब्राह्मणी को बैकुंठ धाम के द्वार से वापस क्यों लौटना पड़ा? यमलोक में चित्रगुप्त जी ने उसके किस एक बहुत बड़े कर्ज के बारे में बताया जिसके बिना बैकुंठ में प्रवेश असंभव था। आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे धरती माता की कथा का वो अनमोल मर्म और महिमा जिसे सुनने मात्र से जीवन के जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं कार्तिक स्नान और धरती माता की यह दिव्य कथा। एक समय की बात है, किसी सुंदर गांव में एक अत्यंत धार्मिक और दयालु ब्राह्मणी रहती थी। वह रोज प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करती और प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी। उसके मन में सदैव भगवान का स्मरण चलता रहता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली नहीं जाता था। जो भी दुखी या ज़रूरतमंद उसकी शरण में आता, वह निष्काम भाव से उसकी सहायता करती थी। ईश्वर की सेवा पूजा और लोगों की भलाई करना ही उसके जीवन का एकमात्र परम धर्म था। गांव के सभी लोग उसके इस धर्म कर्म और सरल स्वभाव के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। समय बीतता गया और एक दिन ब्राह्मणी की जीवन लीला समाप्त हो गई। वह अपने प्राण त्याग कर परलोक पहुंची। वहां पहुंचते ही उसके मन में अपने जीवन भर के पुण्य कर्मों का अटूट विश्वास था। उसने निडर होकर दूत से कहा कि मुझे भगवान श्री हरि के परम धाम बैकुंठ जाने का मार्ग बता दो। उसकी बात सुनकर स्वर्ग से एक दिव्य दूत प्रकट हुआ और आदर पूर्वक बोला कि हे ब्राह्मणी, आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। दूत आगे आगे चलने लगा और ब्राह्मणी उसके पीछे पीछे चलने लगी। ब्राह्मणी ने जीवन भर बहुत दान पुण्य और धर्म कर्म किया था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि बैकुंठ के द्वार उसके लिए अवश्य खुलेंगे। चलते चलते वे न्याय सभा के प्रांगण में पहुँचे। वहाँ का दृश्य अत्यंत भव्य और अलौकिक था। एक विशाल और भव्य मंदिर में सोने का दिव्य सिंहासन लगा हुआ था, जिस पर हीरे मोतियों से जड़ी छत्र छाया थी। उस सिंहासन पर चित्रगुप्त जी विराजमान होकर साक्षात इंद्रदेव के समान शोभा पा रहे थे और पूरे नियम नीति से राज्य का लेखा जोखा संभाल रहे थे। वहीं यमराज जी हर जीव को उसके कर्मों के अनुसार उचित दंड और फल दे रहे थे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर चित्रगुप्त जी और यमराज जी को प्रणाम किया और अत्यंत श्रद्धा से कहा, प्रभु, मुझे बैकुंठ धाम जाना है, कृपया मुझे मार्ग प्रदान करें। चित्रगुप्त जी ने ब्राह्मणी का खाता खोला और उसके जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा देखा। फिर वे मुस्कुराते हुए बोले कि हे ब्राह्मणी, तुमने अपने जीवन में अनेकों धर्म कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, सभी की सेवा की है, परंतु तुम्हारे सिर पर अभी भी धरती माता का बहुत बड़ा कर्ज बाकी है। तुमने अपने पूरे जीवन काल में धरती माता की कथा नहीं सुनी, इसलिए तुम बैकुंठ धाम में प्रवेश कैसे पा सकती हो? चित्रगुप्त जी की बात सुनकर ब्राह्मणी व्याकुल हो गई और हाथ जोड़कर बोली, हे देव, कृपया मुझे बताएं कि धरती माता की कथा के क्या नियम हैं और इसे सुनने से क्या फल मिलता है। चित्रगुप्त जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, धरती माता की कथा कोई 1 साल तक सुनता है, कोई 6 महीने तक, तो कोई केवल 7 दिन ही सुनता है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को धरती माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए और कथा पूर्ण होने के बाद उसका नियम पूर्वक उद्यापन भी करना चाहिए। धरती माता की कथा सदैव पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। बैकुंठ लोक में केवल धर्म और पवित्रता को ही स्थान प्राप्त है, वहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। चित्रगुप्त जी के मुख से यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अत्यंत कातर भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए, मुझे केवल 7 दिनों के लिए वापस पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं वहाँ जाकर पूरी श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक धरती माता की कथा सुनूंगी और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसके जीवन काल के महान पुण्य कर्मों को देखा
और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसे 7 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजने की स्वीकृति दे दी। अगले ही पल ब्राह्मणी के मृत शरीर में प्राण आ गए और वह जीवित हो उठी। उसके परिजनों और गांव वालों ने जब उसे पुनः जीवित देखा तो वे सब चकित रह गए। ब्राह्मणी ने अपने परिवार के सदस्यों और गांव वालों को एकत्रित किया और यमलोक का पूरा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, मैं केवल 7 दिनों के लिए धरती माता की पावन कथा सुनने वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से अत्यंत महान पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके बाद ब्राह्मणी ने अपने पूरे परिवार के साथ गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नियम पूर्वक 7 दिनों तक धरती माता की कथा सुनी। कथा समाप्त होने पर उसने पूर्ण विधि विधान से उसका उद्यापन भी किया। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, धर्मराज जी के दूत सम्मान पूर्वक ब्राह्मणी को लेने आ गए। इस बार जब ब्राह्मणी परलोक पहुंची तो उसके सारे पाप मिट चुके थे और उस पर धरती माता की अपार कृपा हो चुकी थी। ब्राह्मणी को सीधे श्री हरि के परम धाम वैकुंठ में स्थान प्राप्त हुआ। जो भी प्राणी नियम पूर्वक धरती माता की कथा सुनता है या सुनाता है, मृत्यु के समय उसके सारे पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है और उस जीव को वैकुंठ धाम में परम गति प्राप्त होती है। तो बोलिए धरती माता की जय, धरती माता की सदा जय हो। जय भोलेनाथ।